दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम 2022 में 70%, 80%, 90% कैसे ला सकते हो। कम से कम 70% तो आ ही जाएंगे इन टिप्स को फॉलो करने के बाद। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो को ध्यान से देखना और चीज़ों को नोट कर लेना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि बोर्ड एग्जाम 2022 जल्द ही शुरू होने वाले हैं। अब आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, मात्र 1 या 2 महीने का समय है। तो अब हम लोगों के सामने एक सवाल आता है कि यार हम ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी टिप्स को फॉलो करें, ऐसी क्या रणनीति अपनाएं कि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि हम ऐसी क्या करें, ऐसी कौन सी चीज़ों को फॉलो करें जिनको अपना करके हम बोर्ड एग्जाम 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाए। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लो कि मैं कौन होता हूँ आपको ये बताने वाला कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाओगे। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मेरे क्लास 12th बोर्ड में 91% थे और क्लास 10th में 87.33% थे। तो इससे आपको ये तो पता चल ही चुका होगा कि यार ये बंदा हमें बता सकता है, ठीक है ना। और मैं आरबीएसई बोर्ड से हूँ। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस और दे देता हूँ मैं आपको कि आपके एग्जाम जो होंगे इस बार दोस्तों, ये टर्म 1 और टर्म 2 में होने वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप से एग्जाम होंगे या फिर जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेपर जो है ना वो लिखने वाला होगा या फिर आपको वो टिक करना होगा, ऑप्शन टिक करना होगा, एमसीक्यू टाइप में होगा। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना है। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं कि हम ऐसे मैं आपको 5 रणनीति बताने वाला हूँ, कुछ 5 चीज़ें बताने वाला हूँ। उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा ही होगा। तो दोस्तों पहली टिप जो आपको ध्यान में रखनी है वो फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। अब आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आपने जितना कुछ भी पढ़ा है उसके क्वालिटी पर फोकस करना है। मतलब वो आपने जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से मगअप होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा होगा यार, जो पढ़ते तो बहुत सारा है लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाते, एग्जाम में डिलीवर नहीं कर पाते। क्यों? उनको पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं आती है। तो आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, कम पढ़नी है लेकिन उनको अच्छे से याद रखना है। आप 2 चैप्टर भी पढ़ो लेकिन 2 चैप्टर भी ऐसे पढ़ो कि उनमें से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे, कैसे भी आप लिख पाओगे। तो आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, कम चीज़ें पढ़ो लेकिन उनको आपको बिल्कुल ऐसे याद करना है कि यार वो आप भूल ही नहीं सकते। आपको नींद में उठाकर भी अगर पूछे ना तो आप उसका जवाब दे पाओ। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद करनी है और आपको 70% टाइम रिवीजन के ऊपर ही ध्यान देना है, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। और जो बचा कुचा 30% टाइम है ना, वो नई चीज़ें सीखने के ऊपर टाइम देना है। नंबर 2, दूसरी टिप है दोस्तों, टेस्ट योरसेल्फ। अपने आप का स्वयं का मूल्यांकन करना भी दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको कितना याद है, आप कितने अच्छे से लिख रहे हो, ये सब चीज़ें आपको कब पता चलेगी? जब आप ये सैम्पल पेपर सोल्व करोगे। इसलिए घर पे क्या करना, आपको टाइमर लगाना है। 3 घंटे 15 मिनट का एक टाइमर सेट करो और पेपर सोल्व करना स्टार्ट करो। एक रेंडमली एक पेपर उठा लो, कोई सा भी सैम्पल पेपर, और उसको सोल्व करना शुरू करो। और आप देखोगे यार आप कितने टाइम में पेपर खत्म कर पा रहे हो। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो अपनी स्पीड बढ़ाओ। अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा यार कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने पानी में हो। इसलिए एक सैम्पल पेपर आपको डेली अभी से सोल्व करने की आदत डालनी है और क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है और ज़्यादा क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है। जो पढ़ा है वो अच्छे से याद होना चाहिए और उसके टेस्ट वो सैम्पल पेपर सोल्व करो। जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर सोल्व करोगे आपको पता चलेगा कि हाँ आप कितने पानी में हो। और ये जो सैम्पल पेपर सोल्व करने के बाद किसी टीचर से चेक करवा दो कि सर आप मेरे को बताओ इसमें मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की है, तो वो टीचर आपको मदद करेगा, ठीक है ना। तो अपना ये पेपर सोल्व करना है और टीचर से चेक करवाना है रोजाना। और तीसरी टिप है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। जो मोबाइल फ़ोन हो गया, मतलब कि जो भी अगर फालतू की ऐप्स अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो उन सब के नोटिफिकेशन आपको ऑफ कर देने हैं। अगर नोटिफिकेशन चालू, जैसे इंस्टाग्राम आपने इंस्टॉल कर रखा है तो बार बार नोटिफिकेशन आएगी, तो वो सब ऑफ कर देनी है। और डिस्ट्रैक्शन जितनी भी है, जो भी ध्यान हटाने वाली चीज़ें, जो चाहे आपका वो भाई बहन हो, कोई भी हो, दोस्त हो, तो उन सब से दूर हो जाना है। जब आपके नंबर आ जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, बाद में कर लेना है सारी चीज़। और आज के समय में आपके लिए हर एक टाइम, हर एक सेकंड कीमती है। अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो तो फिर 90% तो छोड़ो, 60% भी नहीं आने वाले हैं। अगर आप टाइम बर्बाद करते हो तो आपको टाइम के ऊपर फोकस करना है और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। और चौथी चीज़ है फोकस ऑन योर हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है। 6 से 8 घंटे की अच्छे से नींद लेनी है। अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखना है। रोजाना घूमने जाना है और मेडिटेशन करनी है, तो इससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। और 5वीं, नॉट लास्ट बट नॉट द लिस्ट टिप है कि बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद में भरोसा रखना है कि यार मेरा पेपर बहुत ही अच्छा होगा, मैंने जो भी पढ़ा है वो मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख पाऊंगा। अगर आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन अगर आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मेरा पेपर कैसा होगा, मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा लिख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, तो इससे आपके डेफिनेटली नंबर कम आने वाली है। इसलिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि हाँ मेरी तैयारी जैसी भी है, मैं इस कम तैयारी में भी अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाऊंगा।
तो दोस्तों अब मैं पांचों टिप्स रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या थी। तो फोकस ऑन क्वालिटी नॉट ऑन क्वांटिटी। दूसरी टिप है कि टेस्ट योरसेल्फ, आपको रोजाना एक सैंपल पेपर सोल्व करना है। तीसरी चीज़ है कि डिस्ट्रक्शन, जो भी ध्यान हटाने वाली चीज़ें उनसे दूर रहना है। चौथी टिप है कि फोकस ऑन योर हेल्थ, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। और पांचवी टिप है कि खुद के ऊपर भरोसा रखना है। अगर इन 5 टिप्स को आप फॉलो करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के ऊपर ध्यान देते हो, क्वालिटी के पीछे नहीं भागते हो, तो डेफिनेटली आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा